खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष सुमन भारती और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने जमकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा आए दिन प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार पर झूठी बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने राजेंद्र राणा से मीडिया से माध्यम से सवाल किया कि एक पंजाब निदेशालय में सुपरवाइजर की नौकरी करने वाले के पास चंडीगढ़ और अन्य जगहों पर कैसे इतनी संपत्ति एकत्रित की गई, उसे जग जाहिर है। सुमन भारती ने बताया कि राजेंद्र राणा की बेटी की जब शादी थी तो उसमें 2 चार्टर्ड प्लेन का प्रयोग किया गया था। पंजाब ट्रैक्टर में सुपरवाइजर की नौकरी शुरू करने के बाद चंडीगढ़ के आसपास जो इतनी संपत्ति उस शख्स ने अर्जित की है, हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि वो अपने सोर्स बताएं कि वो किस तरह से जो है वो इतनी संपत्ति के मालिक हुए। और साथ ही मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो बेटे की शादी में 2-2 चार्टर प्लेन जो उन्होंने इस्तेमाल किए, वो संपत्ति कहां से आई, किसके द्वारा आई, किसने जो है वो आपको मुहैया करवाई, वो भी जो है वो जानकारी जो है वो जनता के सामने रखें। और साथ में ही पूछना चाहूँगा कि जो वुड विला कांड हुआ था उसमें हर दिन जो है वो हम लोगों ने मांग की आपके माध्यम से, लेकिन अभी तक भी जो है वो राजेंद्र राणा जी जो है वो सफाई नहीं दे पाए हैं कि उस दिन क्या हुआ था, कौन उनके साथ था और कैसे आप लोगों को जो है वो उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये सारी जानकारी जो है वो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि राजेंद्र राणा जो है वो अपनी बात जो है वो स्पष्ट करें। और हर दिन जो है वो राजेंद्र राणा जैसे कोई शख्स कपड़े बदलता है तो हर दिन जो है वो कपड़े बदलने की तरह पार्टियाँ बदलते हैं और हर पार्टी को धोखा देते हैं। पहले उन्होंने बीजेपी में रहकर बीजेपी को धोखा दिया, माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री धूमल जी को धोखा दिया, और अब जो है वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी की ही पीठ में छुरा घोंपा, कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर जो है वो दूसरी पार्टी में शामिल हुए। तो हो सकता है अब आने वाले समय में भी जो है वो इस पार्टी को भी वो धोखा देकर किसी और अन्य पार्टी में जो है वो शामिल होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी जिलाध्यक्ष जी ने बात रखी और जो आरोप लगाए, एक आम परिवार का व्यक्ति जिसकी क्वालिफिकेशंस जो है वो एक MBA और इंजीनियर है, जिसने अपना जीवन एक मल्टीनेशनल कंपनी से शुरू किया और अपनी मेहनत से वो अगर उन्होंने वहाँ से आए, वो शिक्षा के क्षेत्र में आए, उन्होंने यहाँ आकर हमीरपुर में अपटेक कंप्यूटर सेंटर खोला, उसके पश्चात उन्होंने एक CBSE स्कूल खोला। वो अपनी मेहनत से अगर अपना कहीं मकान बना रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पर अपना मकान बना रहे हैं। क्या एक आम आदमी को मकान बनाने का अधिकार नहीं है? और अगर एक आम आदमी को मकान बनाने का अधिकार है तो राजेंद्र राणा जी ये क्यों नहीं बताते कि आपके पास इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई, और आप तो क्या जरूरत पड़ी कि पहले बीजेपी के बाद इंडिपेंडेंट के बाद वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद वो फिर बीजेपी में गए, और क्या ऐसी उनको जरूरत पड़ी कि वो जो पूरी सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हुए? उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो उनको हमेशा मान सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक ही परिवार में 3 पद दिए। सबसे पहले उनको विधायक की सीट दी, उनकी धर्मपत्नी को भी विधायक का टिकट दिया, उनके बेटे को हिमाचल प्रदेश का जो सोशल मीडिया उसका अध्यक्ष बनाया था। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको मान सम्मान दिया, परंतु जिस तरह से वो आज हमेशा सरकार के ऊपर या आम आदमी के ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं, तो पहले वो ये अपना तय करें कि उनके पास जो कौन से ऐसे सोर्सेज थे जहाँ से उन्होंने इतनी अर्जित संपत्ति की और क्या कहाँ से वो इतना सारा पैसा आया। और आज जिस तरह से वो एक बहुत बड़ी संस्था चला रहे हैं, उस संस्था को पैसा कहाँ से आ रहा है?